मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। अंधेरा बड़ी अजीब सी शय है, कहीं से भी बहकर आ सकता है। बड़ा महीन सा, सूक्ष्म, तरल सा होता है। दरवाजे के नीचे की विथ से यानी कि गैप से भी बहकर आ सकता है, और जब बहता है तो रोकना वैसा ही मुश्किल हो जाता है जैसे हवा को रोकना। सभी धुंधला गया है फिर से, अंधेरा फिर से बहने लगा है, पिघलकर फिर कोई शय बह रही है। प्लूटो गुलजार साहब की पोइट्री कलेक्शन से ये पढ़ रही हूँ। अंधेरा किसे कह रही हूँ, आपका शायद कोई और कोनोटेशन हो इस लफ्ज़ में, पर मुझे लगता है कि अंधेरा कई तरह का हो सकता है। हमारी कलेक्टिव ह्यूमन कंडीशन का, या पर्सनल इग्नोरेंस का, हमारी इन्फ्लेटेड ईगोज़ का, हमारे पर्सपेक्टिव्स या सोचने की लिमिटेशंस का, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स का, ज़िंदगी के कुछ ऐसे गमगीन लम्हों का जिनसे हम कभी गुजरे थे या जिनसे हम कभी भी गुजरना नहीं चाहते, और अंधेरा ऑफ दोज थिंग्स दैट वी डोंट नो वी आर डूइंग अनकॉन्शियसली, हैबिचुअली, माइंडलेसली। गुलजार साहब की एक बहुत फेवरेट नज़्म मैं पढ़ रही हूँ। मैं जब भी गुजरा इस आईने से, इस आईने ने कुतर लिया कोई हिस्सा मेरा। इस आईने ने कभी मेरा पूरा अक्स वापस नहीं किया है। छुपा लिया मेरा कोई पहलू, दिखा दिया कोई जाविया ऐसा जिससे मुझको मेरा कोई ऐब दिख ना पाए। मैं खुद को देता रहूं तसल्ली कि मुझसा तो दूसरा नहीं है। थिंग्स वी आर डूइंग अनकॉन्शियसली, हैबिचुअली, माइंडलेसली, और इस अंधेरे के रूबरू हम कभी ना कभी आए ही होंगे या आएंगे। दिन कई बार ढलेगा और रात पास आती लगेगी, तो क्या करेंगे? दिन ढले जहां रात पास हो, मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, याद रहे। आज मुख्तसर सी बात में जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। रात के आने से पहले ही कहीं काश ये दिन गिर के मर जाए किसी ठंडे से साहिल के करीब। रात आएगी तो फिर जख्म कुरेदेगी मेरे। त्रिवेणी गुलजार साहब की फिर से। दिवाली पर डी क्लटर और डीप क्लीन करते हुए क्लटर और अंधेरों के बारे में जब सोच रही थी, तो एक बड़ी अजीब सी बात का एहसास मुझे हुआ कि सोशियो साइकोलॉजिकल रिसर्च के लेंस से देखें तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते तो हैं हमारे आसपास जो कि हमें कुछ तरह के अंधेरों से दूर ले जा सकते हैं। यानी कि अच्छा लिटरेचर, किताबें, पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, या आर्ट हो गया, म्यूज़िक, या फेथ, स्पिरिचुअलिटी, और कभी कभी तो कुछ लोग भी, कुछ अच्छे दोस्त, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी रोशनी की किरण बन सकते हैं। आया होगा ना कभी ऐसा पल
जब आपको लगा कि कभी किसी ख़राब एक्सपीरियंस से गुज़रने के बाद आपको स्ट्रेंथ मिली आपकी आर्ट से, राइटिंग से, म्यूज़िक से, या किसी रिजेक्शन के बाद आपको हौसला बंधाया किसी किताब ने, किसी गाने ने। तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते तो हैं जो रोशनी लेकर आते हैं, और ऐसे ही फैक्टर्स के बारे में मैं सोच रही थी कि ये सहारे भी उतने ही फॉलेबल हैं, इम्परफेक्ट हैं कभी कभी। इनका सहारा हमेशा सहारा नहीं, क्योंकि इनका भी एक साइक्लिक ग्राफ होता है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का। इसका मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, रोशनी नहीं कंटेन कर पाते। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? वेल, फॉर स्टार्टर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स को लीजिए, जो आपको सोलस दे सकते हैं, बट द सेम पीपल कैन हर्ट यू टू। कई कारण हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस का, कम्युनिकेशन इश्यूज, जेलसी, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह। तो वो जो रिसर्च कहती हैं कि ग्रेट रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्जेविटी, वेयर आर दोज ग्रेट रिलेशनशिप्स that always stay great, that always bring रोशनी? ऐसा नहीं हो पाता। आर्ट को लीजिए, कैन आर्ट हर्ट? I think it sometimes does when it collides with the cycles of this world, when the artists or the patrons of the art strip off its purity. Yes, art can frustrate too. The publishing world is a great example of the infinite frustration that many first-time writers face. Faith and spirituality के बारे में बात करें तो आपने भी देखा होगा कभी, जो आपके अल्टीमेट गुरु रहे हैं, जिनकी बातों से आपको बड़ी शांति मिलती है, सोलस मिलता है, उन्हीं के स्पॉन्सर्ड पोस्ट को फेसबुक पर देखकर थोड़ी उलझन तो होती है, मानेंगे ना? तो जब वो हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि गुड रिलेशनशिप्स कैन एक्सटेंड योर लाइफ और आर्ट कैन एलिवेट, तो मैं सोच रही थी दिवाली का डीप क्लीन करते हुए कि वो रिसर्च डिसरिगार्ड कर रही हैं इन फैक्ट्स को, कि ये सब फैक्टर्स, पीपल, आर्ट, फेथ, स्पिरिचुअलिटी, ये सब फैक्टर्स भी कभी कभी उतने ही दुनियावी हो जाते हैं जितने हमारे अंदर के अंधेरे, क्योंकि सब यहीं के सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ज़मीन में ही तो खड़े हैं ना। तो ये थी मेरी सोच दिवाली की डीप क्लीन करते हुए, कि अंधेरों की ज़मीन में, कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए ये सारे खूबसूरत जो रोशनी के सुराग हैं, ये भी अंधेरों की फॉलेबिलिटीज़ या उनकी करप्टिबिलिटीज़ से बहुत जुदा नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे सहारे भी ब्रोकन हो जाते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते उस शाश्वत सत्य पर घूमकर मैं पहुंची कि एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग क्लीशेड, कि ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स एक तरफ और हमारा वो इटर्नल सोर्स ऑफ इनर लाइट एक तरफ, वही हाई रेजोल्यूशन वाला अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन। गुलजार साहब ने जिसके बारे में बड़ी खूबसूरती से कहा है कि दिन ढले जहां रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। तो हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता था कि इनर लाइट ही रियल लाइट है, बाकी सब तो फॉल्स रिफ्लेक्शंस हैं, मायावी, दुनियावी, शॉर्ट लिव्ड। तो उसमें नया क्या है? नहीं, नया तो कुछ भी नहीं, और देखा जाए तो है भी, क्योंकि जिस तरफ से मैं घूम कर आई हूँ इस सच पर, मुझे वहाँ से वही सच और खूबसूरत लग रहा है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात भी उठा रही हूँ कि पहले तो हम उनसे जुदा नहीं हैं, ना ही हो सकते हैं। उनके साथ रहते हुए ही हमें रोशनी ढूंढनी है, जिंदगी की लौ ऊंची करनी है।
लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी जो मैं कहना चाह रही थी कि वही अंधेरे शायद ईंधन है, शायद फ्यूल है। रोशनी की हर किरण अंधेरे की ही गोद में तो छुपी हुई है ना। असद बदायूनी के ये कुछ लफ्ज़ सुनिए कि सियाह रात से हम रोशनी बनाते हैं, पुरानी बात को अक्सर नई बनाते हैं। तो जिंदगी की लौ ऊंची करने के लिए रात के अंधेरों को भी आसपास रहना जरूरी सा है ना। Anthropologist and poet Lauren Easley put this beautifully when he said, "Let it be admitted that the world's problems are many and wearing, and that the whirlpool runs fast. To counter this," he says, "we need a human society deeply self-conscious and undeceived by the waters that race beneath it." तो वो उन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर्स की फॉलोबिलिटीज़ या करप्टिबिलिटीज़ की ही शायद बात कर रहे हैं। अपनी फॉलोबिलिटीज़ के साथ अपने ब्लाइंड स्पॉट्स के इन्फ्लुएंस में, अपनी ईगो के इंटॉक्सिकेशन में ब्रीथ करते हुए और अपने अनकॉन्शियसनेस की इनफर्टाइल ज़मीन में रहते हुए उन अंधेरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं अंधेरों को करीब से, उन अंधेरों के महीन मेकअप को समझ सकते हैं कि कैसे ये अंधेरे क्रीप इन कर जाते हैं और क्यों करते हैं। और फिर ही हम अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तभी हम जिंदगी की लौ ऊंची कर सकते हैं अंधेरों के बहुत करीब होते हुए। अंधेरों को बाईपास करने का ना सोचें, और ऐसा करना शायद काउंटर प्रोडक्टिव भी होगा। The cycles and forces of our institutions, be it cultural, familial, educational, religious, social, these have to be walked, not bypassed, to be able to truly understand the nature of darkness. Only then can we truly transcend. पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है साथी तू जो मिले जीवन मुझे। अभी मैंने रिसेंटली खुद को देखा कि मैं उन लो एनर्जी, लो मोमेंट्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ जो पहले मैंने इतने नहीं किए थे। और ये अंधेरों को देखना भर ही कभी उजाला दे जाता है ना। I couldn't make them disappear, but I could decide to look at them before looking through them. जी चाहे कि पत्थर मार के सूरज टुकड़े टुकड़े कर दूं, सारे फलक पर बिखरा दूं इस कांच के टुकड़े। जी चाहे कि लंबी एक कमंद बनाकर दूर उफक पर हुक लगाऊं, खींच के चादर चीर दूं सर से, झांक के देखूं पीछे क्या है, शायद कोई और फलक हो। आज का एपिसोड गुलजार स्पेशल हो गया। चीर के देखूं शायद कोई और फलक हो, सोचने का, सच्चाई का, रियलिटी का। शायद यही हमारा काम है इस जमीन पर। To go beyond what the eyes can see, to lift the curtains of the light. Many a times this might be as subtle and small as recognizing that I just judged someone, or that I was condescending towards someone's social media post, or that I just felt a gush of self-importance
And that's what just gave me anxiety also. Or it could be that I'm undermining myself and I observe myself doing so. Or that I've been relentlessly protecting a worldview without being aware of my blind spots. ये छोटे छोटे सटल पल जिसमें आप अपने आसपास के अंधेरों को देख रहे हैं, सच मोमेंट ऑफ अवेयरनेस, शायद यही तो रोशनी की किरण है. के सीने में छुपके सीने में कोई जैसे सदा देता है. शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की ये सदा है उसी की ये अदा. कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं. शाम से पहले दिया दिल का जला देता है. मेरे दिए वो सभी कुछ हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी. कुछ लोग, उनकी बातें, कुछ किताबें, कुछ फिलोसफर्स, थिंकर्स, कुछ कमेडियंस, क्योंकि वो भी तो मोरल फिलोसफर्स हैं ना अपने ही अंदाज में. कुछ जगह हैं इस धरती पर, कुछ आर्ट फॉर्म्स, ये सभी दिए हैं मेरे रोशनी के. बट आई रियलाइज दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू डू मोर ऑफ्टन. अपने मन के सजन से बातें कर पाऊं, क्योंकि उसके साथ ही 100 दिए जल सकते हैं. तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे सटल एंड बेबी स्टेप्स, बट इन एवरी स्टेप जिंदगी की लॉ कुछ ऊंची होती चले शायद. द सोल पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू किंडल अ लाइट इन द डार्कनेस ऑफ mere being, Carl Jung said. He used the word mere to define darkness. Mere being. वो कहते हैं कि mankind के लिए that he has fallen a victim to unconsciousness. But man's task is the exact opposite. To become conscious of the contents that press upward from the unconscious. मुझे कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस का तो पता नहीं कि कब कॉन्शियसनेस राइज करेगी और आंखों को चुंधियाने वाली रोशनी आएगी जिसमें कि तमस हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा. ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, पता नहीं. लेकिन कभी अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को देखते हुए देखती हूँ या अपनी ईगो को सर चढ़ते हुए देखती हूँ, तो उन अंधेरों को देख पाना मुझे रोशनी फैलाने से पहले वाला कदम तो लगता है. एंड द अंधेरा इज वेयर आई हार्नेस माई लाइट फ्रॉम, वेयर आवर ब्लाइंड स्पॉट्स बिकम द फ्यूल एंड माई पास्ट fallibilities or follies become the spark. When I recognize the darkness and acknowledge it and passage through it, only then I can rise above it. Only then I can cultivate the law, the inner law. Parker Palmer says, wholeness does not mean perfection. It means embracing brokenness as an integral part of life. तो रोशनी में भी अंधेरा उसी तरह से शामिल है ना, जैसे ब्रोकननेस होलनेस में. बहुत रात तक रोशनी करती है अगर दिल में छोटी सी उम्मीद रख दो. उजालों से घर भर महकने लगेगा, हथेली पर रोशन कोई चीज रख दो. थैंक यू गुलजार साहब फॉर दीज वर्ड्स. दिवाली की शुभकामनाएं एक बार फिर से. मुख्तसर सी बात विद शैलजा.